शनि भगवान, जिनको हम उनके साढ़े साती के प्रभाव से जानते हैं, तो उनको भी एक बार घमंड हुआ था और उनका जो ये घमंड है वो तोड़ा था हनुमान जी ने। तो क्या हुआ था, इसके पीछे एक कहानी है, आइए सुनते हैं। तो एक बार हनुमान जी केले खाते हुए नदी किनारे बैठे थे, बड़े मज़े से केले खा रहे थे। तभी उनके सामने भगवान शनि आ जाते हैं और शनिदेव जैसे ही वहाँ आते हैं और हनुमान जी को मज़े में देखते हैं तो वो कहते हैं हनुमान जी से कि तुम्हारे अभी मज़े के जो दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में अब मैं प्रवेश लेने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, शनि हूँ मैं। तो फिर जैसे ही शनिदेव ने ऐसा कहा तो फिर हनुमान जी ने भी कह दिया कि तुम मेरे शरीर में नहीं ये जगह ले सकते, क्योंकि मेरे शरीर में प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, तो तुम नहीं आ सकते। तो फिर जैसे ही शनिदेव को ऐसे कहा तो फिर शनिदेव ने कहा कि मतलब उनको जो घमंड हुआ था उसकी वजह से उन्होंने घमंड में कह दिया कि मैं तो शनिदेव हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा साढ़े साती का प्रभाव कैसा है। तो ऐसा कहते ही वो कहने लगे कि मैं मनुष्य के 2.5 साल पैरों में रहता हूँ, 2.5 साल सर पर रहता हूँ, जिसके कारण मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है, गलत चीज़ें करता है। उसी के साथ साथ तीसरे पड़ाव में मैं मनुष्य की जीभा पे बैठ जाता हूँ, जिसके कारण गलत बोलने के कारण वो सबसे दूर हो जाता है। यानी कि ये जो 7.5 साल है उसमें पूरी तरह से तहस महस में कर देता हूँ। तो ऐसे कहते ही शनिदेव जो है वो हनुमान जी के सर पे जाके बैठते हैं। हनुमान जी के सर पे बैठने के बाद हनुमान जी के सर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। फिर शनिदेव वहाँ से देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी हनुमान जी को खुजली होने के कारण वो थोड़ा सा खुजाते हैं और फिर क्या करते हैं, हनुमान जी बड़े चमत्कारी थे, तो हनुमान जी वहाँ से जो बड़ा पत्थर है वो अपने सर पर रख देते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने बड़ा पत्थर सर पे रख दिया तो जिसके कारण शनिदेव कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, खुजली हो रही है तो तेल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन पत्थर कौन रखता है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे यही सुझाव अच्छा लगा तो मैंने रख दिया। उसके बाद एक एक करके बहुत बड़े से बड़े पत्थर हनुमान जी अपने सर पर रखने शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो पत्थर रखने शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर शनिदेव जी की जान जाने लग जाती है और वो थोड़ा सा जितना भार था उसकी वजह से उनकी पूरी जान निकलने लग जाती है। तो फिर ऐसे होते होते फिर शनिदेव मान जाते हैं हार और वो कहने लगते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, प्रभु श्री राम के आगे तो मैं हूँ नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं घमंडी हो गया था। तो इसी प्रकार से फिर हनुमान जी से क्षमा मांगने पर तो हनुमान जी माफ़ी कर देते हैं। तो हनुमान जी अपने सर से एक एक करके पत्थर को निकाल देते हैं और शनिदेव को माफ़ कर देते हैं। तो इसी प्रकार हनुमान जी ने बड़े प्यारे तरीके से शनिदेव का घमंड तोड़ दिया था। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ताकि आपके तक वीडियोस पहुंचती रहे।